ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर गाइस। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आखिरकार जो आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, आपका जो भी ये कनेक्शन है, ये सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, जो भी आपका कनेक्शन है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप, आगे क्या होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास ग्रैटिट्यूड एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे टॉलरेंस, ठीक है। तो इन दोनों कार्ड्स के ऊपर जो लिखे हुए हैं अफर्मेशंस, या फिर कह लो कि ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं, जो भी कार्ड आपको जो भी चीज़ फैसिलिटेट कर रही है, 1 या 2, आपको उसको चूज कर लेना है, ठीक है, 1 या 2। और अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग 1 से। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इजी बना देती हूँ कि अगर आप काफ़ी समय से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी से ज़िंदगी के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको पिक करके और जो है ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है। इफ़ आप टॉलरेट कर रहे हो, टॉलरेंस का कार्ड है, इफ़ आप टॉलरेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को, या फिर जो है आप टॉलरेट कर करके परेशान हो गए हो, या फिर आप जो कुछ भी टॉलरेट कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू चूज दिस पाइल नंबर 2, ठीक है, टॉलरेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ पॉज करके एक बार आप लोग 2 मिनट के लिए मेडिटेट भी कर सकते हैं इफ़ आप लोगों को चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। चलिए ग्रेटिट्यूड से शुरू करते हैं और इस कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, मैसेजेस भी हैं, मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। येस एंड नो की रीडिंग भी करूंगी मैं आप लोगों के लिए। और ये मैं पाइल को ना, कार्ड को यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो रही है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है। हमेशा की तरह मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और अगर गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, नहीं आता है, या जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर भी नहीं कर सकते हैं तो आप पॉजिटिव होकर के रीडिंग्स को देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें व्हाट कम्स नेक्स्ट इन पाइल नंबर 1 लव लाइफ। क्या नेक्स्ट आने वाला है पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई होप आप लोगों को कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। यही बना चाहिए कार्ड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। आप लोगों का रिलेशनशिप किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, अगेन दैट द सेम थिंग। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खराब हो रहा है और आपको नहीं पता कि चीज़ों को किस तरीके से सुधारा जाए और किस तरीके से सही किया जाए। टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेनिकल्स। साइड यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख रही हूँ, पहले मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता दूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सो बेसिकली सारे साइन मौजूद हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। बेसिकली आप ना थक चुके हो इस रिलेशनशिप को सही कर करके इस चीज़ के लिए, इस रिलेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के, बहुत कुछ अच्छा कर करके, और आलम ये है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इनफैक्ट नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब इस रिलेशनशिप का आगे चल करके कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा, चीज़ें कभी आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या हमेशा इसी तरीके की नेगेटिविटी ही चलती रहेगी, ठीक है। इस तरीके का आप लोगों को लग रहा है। दूसरे मुझे लग रहा है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, बिकॉज एनर्जीज बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक है। तो या तो आप या फिर आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कंफ्यूज है आपके बीच में, या तो अपनी मदर या अपनी फैमिली, या फिर कोई कुछ लोगों के लिए, लाइक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पीपल्स के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी तरीके की थर्ड पार्टी है, कोई आपकी जगह लेने वाला बंदा उधर है जिसके बीच में ये पर्सन जो है कंफ्यूज हो रहा है। ओके,
इस तरीके के भी मेरे को यहाँ पे इंडिकेशंस लग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, आप इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हो, हर वक्त सोचते रहते हो आप इस रिलेशनशिप के बारे में कि ये रिलेशनशिप कभी वर्थ इट होगा क्या, कभी चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी। आप अपना ध्यान करियर की तरफ लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका ध्यान करियर की तरफ ना लग करके सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर लगा रहता है, हर वक्त इसी चीज़ के ऊपर आप सोचते रहते हो, है ना। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें आखिरकार आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप का, व्हाट्स कम नेक्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी नए ट्विस्ट की एंट्री होने वाली है इस रिलेशनशिप में, ये काट देंगे हम। किसी नए ट्विस्ट की कुछ नया तड़का लगने वाला है इस रिलेशनशिप के अंदर। कोई तो ऐसा नया बंदा आने वाला है आपकी जिंदगी में जो इस रिलेशनशिप को सुधारने में आपकी मदद करने वाला है। टावर कार्ड, बहुत कुछ झेल रहे हो आप इस रिलेशन के अंदर और बहुत कुछ झेला है आपने। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप तो नहीं रहा है ये, आप कुछ भी कह लो। फिर है हमारे पास फूल कार्ड, डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। कोई तो है यहाँ पे पर्सन जो कि आ रहा है आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है, नहीं, कोई न्यू बंदा नहीं आ रहा है, मतलब कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन आ रहा है जो इस रिलेशनशिप को सुधारेगा, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर किसी तरीके का फैमिली इशू आ रहा है तो इस फैमिली इशू को सुधारने के लिए कोई हो सकता है उनकी तरफ से कोई चाचा मामा ताऊ ताई या कोई कज़न आ जाए या फिर उनकी कोई फ्रेंड आ जाए, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को सुधार दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा पर्सन आए जो कि इस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप के अंदर हमेशा बहुत बुरी कंडीशंस देखी है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, बहुत कुछ बुरा देखा है, बहुत कुछ मतलब ऐसा देखा है जो कि डिस्ट्रॉइंग रहा है आपके लिए, ठीक है। और आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन भी करने की बहुत कोशिश करी है। विद दिस हेरोफेंट कार्ड आपने बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को, बट एंड में ना आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इस बार अंत होने वाला है इन सब चीज़ों का। क्यों? क्योंकि न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। और देखो, न्यू बिगनिंग्स के दो ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल कार्ड। तो न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस जो है मुझे बहुत जल्दी आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरीके का डिले नहीं रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो विशेज हैं, आपकी जो दुआ है वो कहीं ना कहीं कबूल हो गई है, कहीं ना कहीं सुन ली गई है और वो जो है पूरी होने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये पर्सन जो है क्या क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो हेल्पर आ रहे हैं, हेल्पिंग हैंड जो आ रहा है एंजल्स की तरफ से, ये क्या क्रिएट कर सकता है। ओके, लेट मी चेक। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें ये हेल्पिंग हैंड क्या क्रिएट कर सकता है। चैरियट अगेन बहुत जल्दी आएगा और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। जस्ट गिव मी अ मिनट, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वन मोर कार्ड। कोई अथॉरिटेटिव बड़ा आदमी है, ठीक है। ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। वैसे तो मुझे लड़कों का ज़्यादा लग रहा है कि कोई मेल पर्सन होंगे जो कि आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। और देखो, नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी आएगा ये बंदा। और ये जो पर्सन है ना, समझाने की कोशिश करने वाले हैं लोगों को, ठीक है। समझाने की कोशिश करने वाले हैं लोगों को, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यार तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन से युग में जी रहे हो। आगे बढ़ करके दुनिया को देखने की कोशिश करो, कितना कुछ ब्यूटीफुल है जिंदगी के अंदर, ठीक है। और आप लोग मतलब दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप लोग अभी भी वहीं अटके हुए हो। इस तरीके की कंडीशंस मेरे को नजर आ रही हैं। तो कुछ अच्छा बिग क्रिएट करके आएंगे ये, कुछ बिग क्रिएट करेंगे ये आपकी जिंदगी में और आपके पार्टनर की जिंदगी में। ये लोगों को समझाने की, बुझाने की कोशिश करेंगे। ये सबको बताएंगे कि देखो, अगर इन लोगों की खुशी नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर तो आप कुछ भी कर लो, ये कभी भी खुश नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मेरे को यहाँ पे बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट लग रही है, ठीक है। ये आपके जो
आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग देखो ना, आप लोग कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो, मतलब एक तरीके का ऐसा अन्याय जिसके अंदर आप अपने ही बच्चे का बुरा कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की कंडीशनिंग हो सकती है फॉर श्योर। ये कब तक होगा अब हम ये चेक इन करते हैं, कब तक होने के चांसेस है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कब तक होने के चांसेस हैं, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कब तक होगा ये, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कब तक होगा ये। ब्यूटीफुल किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड, गर्मियों का टाइम, जून जुलाई का महीना, एंड मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स और 6 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ बहुत 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 ब्रिलियंट होगा। नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप होने वाला है गाइस, जो हमारे वीडियो का टॉपिक था आज का, कि नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप होने वाला है आपके पर्सन के घर वालों की तरफ से किसी तरीके का ब्यूटीफुल कमिटमेंट, ब्यूटीफुल प्रपोजल आ सकता है आप लोगों को। और जो है आपके जो पार्टनर है वो अपनी किए की गलती की जो है माफ़ी मांग सकते हैं और आपको आकर के किसी तरीके का ब्यूटीफुल कमिटमेंट और ऑफर दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि कैसे जो है गुत्थियां सुलझ गई, ठीक है। चलिए, एंजल मैसेजेस है हमारे पास, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी आपको, बस पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है आपको। रिकंसिडर, हो सकता है कि आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर, आप सोच रहे हो कि अब कुछ होगा नहीं, तो एक बार फिर से सोच लो। हेल्पफुल पी लाइक सी, मैंने बोला था ना एक हेल्पिंग हैंड, और देख लो हेल्पफुल पीपल का कार्ड है यहाँ पे, तो फॉर श्योर हेल्पिंग हैंड आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको अपने दिल की सुननी है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब इस पार्टनर की तरफ से भी मैसेजेस देख लेते हैं हम थोड़े से, कि अभी जो है हाल फिलहाल ये वाले मैसेजेस नहीं, थोड़े नीचे से लेते हैं, क्या सोच रहे हैं। सो वी हैव अ लॉट, चलिए चेक करते हैं। प्यास हो तुम कब बुझेगी, यहाँ बहुत सारी इनके मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। एंजल कार्ड्स ना मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, फिर है हमारे पास आई वॉन्ट यू ओनली, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रियूनाइट हो। तुम वेट करना, ठीक है, आपको बोला जा रहा है। देखो, मैंने भी अभी आपको बोला था कि रिकंसिडर करें, दोबारा सोचें अगर आप लोग जाने की कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप से, डिनाई कर रहे हो तो तुम्हें छुप छुप कर देखना बहुत पसंद है, तो इन्हें आपको छुप छुप कर देखना बहुत पसंद है। फिर है हमारे पास 26, 27, 28, तो ये डेट्स बहुत ज़्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। फिर है हमारे पास मजबूरी को आंखों में छुपाया है, आई लव यू, एम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई कांट लीव दैम, ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना बुला पा रहे हैं, ना कुछ आगे कर पा रहे हैं, इसीलिए हेल्पिंग हैंड भेजा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, बन जा तू मेरी रानी, सो दिस इज अ सॉन्ग। फिर है 555, 555 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, और इसका मतलब होता है कि चेंजेस। और अगर 555 आप लोगों को, ऐसा भी याद रखना, अभी अगर 555 नहीं दिख रहा है, तो जब भी आपको 555 दिखने वाला है एंजेलिक नंबर, तो कुछ अच्छा बिग होगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर है हमारे पास विल यू एक्सेप्ट मी, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे वापस विद इन फ्यू वीक्स। सी, मैंने बोला था ना विद इन फ्यू वीक्स, और यहाँ पे हमारे पास वो कार्ड भी आया था, कहाँ गया वो ब्यूटीफुल सा कार्ड, सी विद इन फ्यू वीक्स आई वॉन्ट यू ओनली, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बहुत अच्छा होने वाला है। फिर है हमारे पास एल, फिर है हमारे पास चांद देख लेता हूं, ठीक है। देन वी हैव तुम हीरा हो, फिर है हमारे पास वाई, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए, तुम आ रहे हो ना, ठीक है। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाए, आज से तेरी, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन। फिर है हमारे पास सोलमेट, तो ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। और कुछ मैसेजेस और है यहाँ पे,
ब्यूटीफुल से कुछ मैसेजेस हैं। ब्लॉक तो हो सकता है इन्होंने या फिर आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो। और एक लास्ट कार्ड है हमारे पास, यू ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड विद मी, आप हमेशा मेरे साथ होते हो, आप हमेशा मेरा साथ देते हो। तो ये कुछ मैसेजेस थे उनकी तरफ से, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट हेल्पिंग हैंड आने वाला है। सो अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए अगर आप लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पेड पर्सनल सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। आए दिन मैं बहुत सारे फेक लोगों को देखती हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि मैम आपने मेरा इतना कमाल कर दिया, आपका नंबर दे रहा हूँ, या फिर मतलब बहुत सारी फेक चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, फॉर श्योर पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो। मैं किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग्स का इन कमेंट सेक्शंस, ठीक है। स्पेशली अपना नंबर वगैरह मैं इधर उधर नहीं देती हूँ। तो अगर कोई आपको इस तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश करें तो उनकी बातों में ना आए, वो फेक लोग हैं, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने टॉलरेंस का कार्ड चूज किया था, सो हेयर इज योर रीडिंग गाइस। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ साइड में। हम बाद में जो है आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने टॉलरेंस का कार्ड चूज किया था, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें। पाइल नंबर 2, हर्मिट का कार्ड गिरा है, विर्गो। ये नहीं लेंगे, ये वाला कार्ड लेंगे, ये मुझे बहुत फैसिनेटेट कर रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट कार्ड, 7 ऑफ कप्स। मोस्ट प्रोबेबली 50-50 का सिनेरियो लग रहा है मुझे। 50% पाइल नंबर 2 को जिन्होंने चूज करा है वो लोग अपने कार्मिक या फिर कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हैं। सी कहा ना मैंने, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। और कोई न्यू पार्टनर है आपकी जिंदगी में जिसको आप जगह नहीं दे रहे हो। पाइल नंबर 2 बहुत कम लोगों से रेजोनेट होने वाली है, मुझे ये भी मन में आ रहा है। आप बहुत समय से अपने जो, और देखो बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत समय से आप लोग जो है इस रिलेशनशिप को बुरी तरीके से, कहते हैं ना, मतलब टॉलरेट कर रहे हो, सहन कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे मेजरली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत समय से सहन कर रहे हो, कहते हैं ना झेलना, झेल रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं है। आपने हर तरीके की कोशिश करके देख लिया कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का सुधार आ जाए, या फिर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है सब कुछ आपको पता है अंदर से कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ये किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है, ये खुश है अपनी जिंदगी में, स्टिल आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, इसका तो काम ही ये है वो है। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। फिजिकली इन्वॉल्व होना चलो ठीक है, ट्विंस होते हैं कई बार कि किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर उसका जो उनको भुगतान देना होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कभी भी अपने आप को विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रीडिंग, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्चेज एंड ऑल, अपने आप को कभी भी ट्विन आपको नहीं समझना है। हमेशा किसी अच्छे रीडर से आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए, तभी आपको जो है बिलीव करना चाहिए कि हम किसी टीएफ जर्नी में हैं। लोग अब इस टीएफ जर्नी के चक्कर में अपनी पूरी पूरी जिंदगियां खराब कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आपको जितना हो सके उतना अपने बारे में सोच करके एकदम श्योर होना है, तो ही अपने आप को ट्विन समझना है, ठीक है। रही बात ये कि आप इस रिश्ते से है ना कहीं वाकिफ हो कि ये पर्सन अब जो है अगर कोई स्टेप लेगा भी तो पता नहीं मेरे लिए सिक्योर होगा या नहीं होगा, ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं है। अंदर से आपको इस चीज का इंट्यूशन है, अंदर से आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी जो गुडविल होती है, जो आपकी गुड आत्मा होती है, जो अंदर से आपका जो अंतर मन होता है, वो आपको बार बार इस चीज के बारे में आगाह कर रहा है कि यार सोच के देखो,
ये बंदा सही है या नहीं है, सही रहेगा नहीं रहेगा, बट स्टिल आप ना पता है क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो नहीं भाई मेरे लिए बहुत सही है, ये आएगा मेरी जिंदगी में, इसका तो काम ही है, ये रन कर रहा है मैं चेज कर रही हूँ, या फिर ये रन कर रही है मैं चेजर बना हुआ हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, कोई न्यू पर्सन आया है, या फिर हो सकता है किसी तरीके का न्यू प्रपोजल आया है। कोई पर्सन आपकी जिंदगी में ऐसा है जो आपको 100% देने की कोशिश कर रहा है। जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे आपके इस टॉलरेटिव पार्टनर से, जिसको आप टॉलरेट कर रहे हो, इस पार्टनर से, ये पर्सन आपको वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। स्टिल आपके मन में डाउट है और आप इस पर्सन को डिनाई कर रहे हो कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आप डिनाई कर रहे हो। यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, पिताजी सब आपको ना बाहें खोल करके बैठे हैं एक न्यू लाइफ देने के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून देने के लिए, लेकिन आप अभी भी अपने इस 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अपने टूटे दिल को लेकर के बैठे हुए हो। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ चुका है। अब देखना, एक और कार्ड मैं आपको बताती हूँ, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ गया है। आप सिर्फ और सिर्फ इस एम्परर वाले पर्सन का, यानी कि इस पार्टनर का जिसको आप टॉलरेट कर रहे हो इतने समय से, उसका वेट कर रहे हो, ठीक है। और अभी भी मैं एक एक कार्ड निकालती चली जाऊंगी ना बॉटम ऑफ द डेक से, तो वो सारे के सारे आप लोगों से रेजोनेट करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि जब बाहें खोल के जिंदगी आपको एक न्यू चीज दे रही है, नया कुछ पकड़ाने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आपको 100% देने की कोशिश कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लपक के उसको पकड़ लो, नहीं, लपक के नहीं पकड़ो यार, लेकिन एटलीस्ट उसको चांस तो देने की कोशिश करो, सोचने की तो कोशिश करो। वो बंदा मरा जा रहा है आपको लेकर के, ठीक है, बट स्टिल आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। और ये जो टॉलरेटिव पार्टनर है आपका, जिसको आप टॉलरेट कर रहे हो, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, आप उसको टॉलरेट करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। वो भाव खाए जा रहा है, एक बेचारा मरे जा रहा है, और आप कंफ्यूज होके बीच में बैठे हुए हो। ऐसा थोड़ी होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे फूल का कार्ड, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज, आपकी लाइफ आपको आगे बढ़ाने के लिए बोल रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। स्टिल आप वहीं की वहीं स्टक हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं सलाह दे रहे हो कि भाई इस पार्टनर को चूज करो। चैरियट का कार्ड है, ये बंदा फॉर श्योर आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकता है, ये न्यू पार्टनर, लेकिन आप इसको जो है आने ही नहीं दे रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड है, आपकी शादी भी हो सकती है इस पार्टनर से, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हो इसके बारे में, ठीक है। तो फिर कैसे संभव है चीजें, मुझे ये बताओ। फिर तो जिंदगी ऐसी खराब ही होती चली जाएगी। डेविल का कार्ड है, आप हर वक्त इसी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। आप हमेशा इस पार्टनर के बारे में ना ओवर प्रोटेक्टिव होकर के ओवर डिपेंडेंट हो सकता है आपके घर वालों ने ये रिश्ता जो है, ये जो न्यू पार्टनर आया है, ये रिश्ते के थ्रू आया हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई पुराना फ्रेंड हो जिसको आपके बारे में इस चीज का पता है कि आप ऐसे ऐसे परेशान हो, सफर कर रहे हो, और वो आपको मनी मन चाहता है और आपको उसकी एनर्जीज फील हो जाती हैं, ठीक है। तो गाइस इस पार्टनर को ना आप थोड़ा सा देने की कोशिश करो, ठीक है। इसको थोड़ा यार अपना दिखाने तो दो इसको एटलीस्ट कि हाँ ये क्या चाहता है आपके साथ, ठीक है। चलिए इस पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी चेक करके मैं आपको बताती हूँ। ये जो न्यू पार्टनर है, सी नाइट ऑफ पेनिकल्स, बेचारा लेके बैठा हुआ है अपना प्रपोजल, आपको दे नहीं पा रहा है, वो बात अलग है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। फिर हमारे पास अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कंफ्यूज ही हुए जा रहे हो कि पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। फिर हमारे पास किंग ऑफ कप्स, ये अपना दिल खोल के बैठा हुआ है आपके पास, अपना प्रपोजल लेकर के बैठा हुआ है। सी सारे के सारे कार्ड्स कितने रेजोनेटिंग आए हुए हैं। देखो एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, वो आपको एकदम रानी की तरह रखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। फिर है यहाँ पे हमारे पास कार्ड 7 ऑफ कप्स। फिर भी आप कंफ्यूजन में बैठे हुए हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए आया है, स्पेशली आपके लिए आया है, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। फिर हमारे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इतना इमोशन से भर करके बंदा बैठा हुआ है कि नहीं भाई मुझे एक्सेप्ट कर लो। नाइट ऑफ पेनिकल्स, चुपचाप बैठा हुआ है कि शायद ये अब मेरी तरफ देख ले, ठीक है। अनकन्फेस सा लव चला हुआ है यहाँ पे, बंदा आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, मरे जा रहा है, और आप उसको देख भी नहीं रहे हो, तो बहुत गलत बात है गाइस, ठीक है। चलिए कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, और मैं आप लोगों के लिए जो वो वाले मैसेजेस हैं वो नहीं निकालने वाली हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉलरेटिव पर्सन के लिए क्या मैसेजेस निकालें, ठीक है। सारे के सारे आपको जो है रेजोनेटिंग मैसेजेस आएंगे। फिर टेक एक्शन आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जो है एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है।
अ ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है आगे साल भर बाद आपकी शादी हो जाए इस न्यू पार्टनर से। अपनी हेल्थ को सुधारो, अपनी मेंटालिटी को सुधारने की कोशिश करो। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज मत करो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और अब आगे क्या करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज, अपनी जिंदगी में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है इनको भी थोड़ी प्राथमिकता दो, इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार, बाय।